चल छोड़ दो। आज तुमको कॉल आया था? आज कॉल नहीं आया? देख बेचारी अबीर लाई है। फालतू तो कुछ मत लाना। चॉकलेट बिस्कुट खिला देना, फिर बोलना पासे नहीं हुआ है। ठीक है, चलो। कल हम लोग एक लेसन को खत्म कर दिए थे, बिहार बोर्ड वाला किताब से भी और एनसीईआरटी किताब से। आज हमको बताना था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पर अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताएंगे। जब पूरे इस छठा 6 क्लास के किताब को खत्म कर देंगे, फिर जितने कुछ हम पढ़े रहेंगे ऑब्जेक्टिव पूरा बता देंगे, सारा ऑब्जेक्टिव एक जगह बता देंगे। क्या बात समझ आया ना? तो आज हम लोग दूसरा लेसन पढ़ लेते हैं, क्लास 6 का ज्योग्राफी का दूसरा लेसन पढ़ते हैं, अध्याय 2। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब, अक्षांश एवं। पर बिहार बोर्ड वाला जो किताब है उसमें कुछ और नाम दिया है, लेकिन अध्याय कौन सी है? 2 है। क्या बात समझ आया ना? देखते हैं बिहार बोर्ड वाला किताब में क्या नाम दिया है। इसमें नाम है पृथ्वी एवं उसकी गति, यही है ना? पर लेसन अध्याय 2 ही है, उसका भी नाम 2 था, इसका भी नाम क्या है? 2। कोई दिक्कत? चलो पहले बता, पृथ्वी के बारे में हम लोग जान गए या नहीं? इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे, पृथ्वी के बारे में जान गए हैं ना? कोई पूछेगा पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है, पृथ्वी एक अनोखी ग्रह है, पृथ्वी एकमात्र वह ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। क्यों जीवन संभव है? पृथ्वी पर आवश्यक जल है, पृथ्वी पर आवश्यक गैसें हैं और जल प्रचुर मात्रा में मौजूद है ना? किसी अन्य ग्रह पर न तो जल है ना ही हवा है। क्या बात समझ ना? तो पृथ्वी क्या है? ग्रह है। कोई दिक्कत? उसकी गति, पृथ्वी घूमती भी है ना। मान लेते हैं ये सूर्य है, ये क्या है? सन। पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है ना, और पृथ्वी ऐसे ऐसे भी घूम रही है। क्या समझ? मान लेता है हम पृथ्वी है, हम ऐसे ऐसे भी घूम रहे हैं और हम किसी के चारों तरफ भी घूम रहे हैं। क्या बात समझ? कोई दिक्कत? सब समझ है ना? ये मान लेता है क्या है? सन। ये क्या है? EART है। ये क्या है? अर्थ। ये ऐसे ऐसे घूम रहा है इसके चारों तरफ, ये अपने आप में भी घूम रहा है। क्या बात समझ है ना? उसकी गति का समझ में आया ना? पृथ्वी क्या कर रही है? गति कर रही है। पृथ्वी 2 तरह गति करती है, रेवोल्यूशन और रोटेशन। ये सब हम लोग सीखेंगे। ये बात समझ में आया ना? पहले पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह। दिन और रात, अभी दिन है कि रात? अभी दिन है कि रात? जखनी सूर्य निकले दिन, सूर्य ढक जाए तो रात। अभी सबको कंफर्म हो गया ना? अभी क्या है? दिन। शीला अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली मीरा को बुलाया, है ना? उसने नई ड्रेस पहनकर मीरा से पूछा, बताओ तो मेरी ड्रेस कैसी? मस्त ना? मीरा बोली, मुझे तुम्हारी ड्रेस ठीक से दिखाई नहीं दे रही। शीला नया ड्रेस पहन के आई, मीरा बोली तो ड्रेस दिखाइए नहीं दी। अखंड बेइज्जती हो गई है। शीला को लगा उसकी इतनी अच्छी ड्रेस उसकी सहेली देख नहीं पा रही है, वह क्या करे। मान लेते हैं हम खूब मस्त नहा का आए, शेविंग वूविंग करा के, मेकअप वुकअप करके इस रूम में खड़ा कर दें, लाइटें एक और बुता दें, फिर बोले दे बता हम पैसा लग रहे हैं। क्या दिखाई देंगे हम? नहीं दिखाई देंगे। इन दोनों की बातें शीला के बड़े भाई राजीव सुन रहे थे। दोनों को अपने पास बुलाकर कहा, शीला तुम प्रकाश में जाओ और गोल घूम जाओ, मतलब जहाँ रोशनी आ रहा है वहां जाओ और गोल गोल घूम लो, ऐसे ऐसे देख लो मेरा लहंगा कैसा। अगर मान लेते हैं अभी यहाँ का लाइट पूरे बंद कर देते, हम दिखाई नहीं देंगे। लाइट उठा तो हमको देख पा रहे हैं कि हम हैंडसम कम हैंड पंप ज्यादा लग रहे हैं। शीला ने वैसा ही किया जिससे मीरा को उसकी पूरी ड्रेस प्रकाश में
दिखाई देने लगा। वह बोल उठी, तुम्हारी ड्रेस सुंदर, बहुत ही सुंदर। राजीव ने कहा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ये वाला लाइन को देखना, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना अति आवश्यक है। प्रकाश नहीं रहेगा किसी वस्तु को देख पाएंगे। प्रकाश के साथ एक और चीज का होना आवश्यक है, बताओ कौन सी चीज है? आंख। बड़का डीजे वाला लाइट लगा दें, आंखें बंद कर दें, बोलेंगे बताओ हम कितना मस्त नाच रहे हैं, बता पाओगे? है ना? आंख एकदम पूरा 1 किलो का है और लाइटें नहीं है, देख पाओगे? नहीं ना। इसका मतलब यह है किसी भी वस्तु को देखने के लिए 2 चीज का होना आवश्यक है। पहला प्रकाश, दूसरा जो कि तुम्हारे पास दोनों चीज है प्रकाश भी और लवली सुधरने का जुगाड़ लगा रही है जाएगी दीवार में सटेगी, भोरे भोर कहा आती है हैं? सुलह रहती है, काहे नाती सुबह सुबह सुधले रहती है। ओ, मस्त, अच्छा बात। पढ़ाई तो इस जन्म में नहीं तो अगलो जन्म में कर लेंगे, लेकिन नींद पूरा रहना चाहिए। 7-8 घंटा सो तुम मजे। मम्मी ने जगाती है, फिर सुत गई थी। चलो, अब क्या है? पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी घूमती है ना, ऐसे पृथ्वी में मान लेते हैं गोलका रंग के है, ये ऐसे घूम रहा है ना। पृथ्वी ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है। कोई दिक्कत? राजीव ने आगे कहा, शीला, जिस प्रकार अभी तुम प्रकाश के सामने गोल घूमी, घूमने से तुम्हारी ड्रेस जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ा उसके ड्रेस का भाग दिखाई देने लगा, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है और इसके जिस हिस्से पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। मान लेते इधर से सूर्य है, उधर पृथ्वी है, इधर से हम टॉर्च बार रहे हैं, वो घूम रही है, नहीं घूम रही है? अगर आगे वाला ऐसे घूम रही है, जिस भाग पे प्रकाश पड़ेगा वो भाग दिखाई देगा ना, दिखाई क्या बात समझ ना? तो पृथ्वी घूम रही है सूर्य के, इधर से सूर्य फोकस मार रहा है, जिस भाग पर प्रकाश पड़ा उधर दिन है, पिछलका भाग में कौन सी है? अंधेरा। फिर पिछलका बाद 12 घंटा के बाद घूम के आगे आ जाता है, फिर इन्ना दिन उन्ना रात, इन्ना दिन उन्ना रात। सिर्फ तुम बैठ बताओ, कोई दिक्कत? वहां दिन होता है और जहां प्रकाश नहीं पड़ता है वहां दिखाई नहीं पड़ता है, तो वहां क्या होता है? रात। दिन में सूर्य का प्रकाश उस हिस्सा पर पड़ता है तो वहां दिन है, रात में उस हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ता तो वहां क्या है? रात। पृथ्वी को इस तरह एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लग जाता है? 24 घंटा लगता है ना। मान लेते हैं इधर से सूर्य का प्रकाश चल रहा है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, हमें इधर जो भाग आया उधर दिन है, पिछले का भाग में क्या है? रात। इस तरह उसको पूरे ऐसे घूमने में कितना घंटा लगेगा? 24 घंटे। क्या बात सबको समझ में आया? पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं या दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति क्यों कहते हैं? क्योंकि एक दिन में घूमती, एक दिन मतलब खाली दिन नहीं, रात। इसको घूर्णन गति कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? दैनिक गति। इस गति के कारण दिन और रात होती है। पहला क्वेश्चन यहां से आएगा, पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लगता है? 24। किस गति के कारण दिन और रात होता है? घूर्णन गति या दैनिक गति? है ना, घूर्णन गति और दैनिक गति किसे कहते हैं? जब पृथ्वी एक चक्कर अपना पूरा करता है, पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर रहा है, जैसे हम यहाँ पर हैं, हम ऐसे घूमते 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 फिर वापस एनक आ जाए, हमको कितना घंटा लगा? 24 घंटा। इसको क्या बोलेंगे? घूर्णन गति, या इसको बोलेंगे दैनिक गति। इस गति, अभी मान लेते हो जैसे कैमरा मेरे ऊपर फोकस कर रहा है, मान लेते दिन है, पीछे वाला भाग में क्या है? रात। फिर 12 घंटा के बाद मेरा पीछे वाला भाग ऐसे आ गया, अब इधर दिन है, आगे वाला भाग में क्या हो गया? रात। वही बोल रहा है पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लगता है? 24। इस गति को हम लोग घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इस गति के कारण क्या होता है? दिन और रात।
पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा लगता है, और इसे घूर्णन गति कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। इस गति के कारण दिन और रात होता है। जिधर प्रकाश पड़ा दिन, उसके पिछले भाग में क्या हो गया, रात। यहाँ तक में कोई दिक्कत? सभ्यता समझ में आया? स्कूल में सबने पढ़ाया है। उधर जा बैठना, वहां पे बैठ। तर तुमको भी नहीं पढ़ाया ये सब है? नहीं पढ़ाता ये सब? कौन सी पढ़ाता है? कौआउर। अभी स्कूल में छुट्टी है, बंद है? खुला है। चलो, मॉर्निंग लगता होगा है? 8 बजे कौन मॉर्निंग हो है? पहले क्या बजे लगता था? तो अब 8 बजे हो गया था मॉर्निंग। तब मॉर्निंग अभी नहीं लगा है। मॉर्निंग क्या कहेगा, कब से लगेगा? तो स्कूल में सब नहीं पढ़ाता है? कौन सी पढ़ाता है? कौन क्लास में गई तुम? 6 में तो इसे पढ़ा। अभी तुम 6 में गई या 6 में है? कख नहीं कहिया। अब रे इस बार एग्जाम देखे तो अभी सब चालू नहीं किया हुआ, करेगा चालू कुछ दिन के बाद, ठीक है ना। चलो, राजीव उठो और अलमारी से ऊपर रखे ग्लोब को लेकर आया। ओ, राजीव उठो, राजीव उठा और अलमारी से रखे ग्लोब को लेकर आया। उसने उसे घुमाकर बताया, जिस प्रकार ग्लोब घूम रहा है ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष पर। ग्लोब देखा है तुम लोग? दिखाते हैं ग्लोब को। ग्लोब यही है ग्लोब। ग्लोब ये है, नहीं है ग्लोब? क्या है, दिखता भी नहीं है। वो भाई साहब किधर चला गया? और घूम रहा है ग्लोब है, बढ़िया से घूम। पृथ्वी थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है ना, ये ऐसे घूमता है, इसे नहीं घुमा रहा। हम इसको बोले घूमने के लिए, नहीं घूमा। इसे इसको बोलते हैं घूमने के लिए। ये चलेगा। पृथ्वी घूम रही है ना, थोड़ा सा झुका हुआ है। मान लेते हैं टॉर्च बार रहे हैं, क्या हो गया? पृथ्वी घूम रही है ना, नहीं घूम रहा है रे। इधर से मान लेते टॉर्च बार रहे हैं, अभी इधर वाला हिस्सा है, इधर क्या आएगा, प्रकाश, और पीछे वाला भाग में क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा ना। अच्छा वाला नहीं दिख रहा है, ये वाला देखो, ये वाला चलता है। चलो देखो, घूम रही है ना पृथ्वी। इधर से टॉर्च बारेंगे तो मतलब इसमें जल अधिक है का स्थल अधिक है? जो नीला नीला ब्लू कलर का दिख रहा है क्या है, जल। अब जो इधर हिस्सा है, इसको इसे घूमने में कितना घंटा लग रहा है? 24 घंटा लग रहा है ना। इधर से टॉर्च बार रहे हैं, इधर दिन है, बाकी पीछे वाला भाग में क्या है, रात। एगो रात और दिन वाला दिखा देते हैं, ये वाला देखो। चलो देखो, आइए बता, प्रकाश किधर से पड़ रहा है?
इधर से या उधर से? इधर से प्रकाश पड़ रहा है, चलो इधर से प्रकाश पड़ रहा है, इधर मान लेते हैं क्या है, सन है, इधर से प्रकाश पड़ रहा है ना, इधर दिन है, उधर क्या है, रात। जो भागिन आया उधर दिन है, उस पिछले साइड में क्या है, तो उसको रखेगी। समझ में आया? बता घूर्णन गति कितना घंटा का होता है? लवली, घूर्णन गति कितना घंटा का होता है? घूर्णन गति कितना घंटा का होता है? अब चलो याद रखते हैं। अभी जो हम लोग ग्लोब देखें, ग्लोब इस तरह का था न रे, इसके ऊपर वाला को कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाला क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाला को, नीचे वाला को नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है ना। ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला को। पर ये ग्लोब इस तरह का नहीं, ग्लोब थोड़ा सा इसे चपटा है, यहाँ थोड़ा सा क्या है, चपटा है। ध्रुवों का पृथ्वी थोड़ी सी क्या है, चपटी, ठीक है ना। बोला है दक्षिणी ध्रुव ग्लोब पर दिखाते हुए बताया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष। अक्ष समझते हैं क्या? ये मान लेते हैं ग्लोब है, क्या है ग्लोब मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं क्या है, अर्थ। ये क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव, ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। उत्तर से लेकर दक्षिण को हम मिला दिए एक रेखा से, इसको क्या बोलेंगे, अक्ष। क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। पर पृथ्वी तो थोड़ा सा झुकलो है ना, जैसे अभी सीधा है, इतना झुकलो है पृथ्वी। मतलब पृथ्वी कुल मिला के ऐसे होना चाहिए, पर पृथ्वी अनाना है। पृथ्वी थोड़ा सा झुकलो है, थोड़ा सा टेढ़ो है। कितना डिग्री टेढ़ो है? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री झुकलो है? ये वाला पिक्चर सही है गलत समझाने के लिए हम बता दिए, पर वो वाला सही है। मतलब पृथ्वी ऐसे झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुकलो है, ठीक है ना। तो अक्ष समझ में आया किसको कहते हैं। एक पृथ्वी है, इधर उत्तर ध्रुव है, नीचे में दक्षिणी ध्रुव है, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, इसी को क्या बोलेंगे, अक्ष। और ये ऐसे मिलेगा नहीं, इधर उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिणी ध्रुव है, ऐसे मिलेगा, इसी को क्या बोलेंगे, अक्ष। क्या बोलेंगे? तो वही बोल रहा है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष। क्या कहते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है ना। ये क्या है, पृथ्वी ये अनाना घूम रही है, ऐसे तो घूम रही है। लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं है। बोल रहा है ये ग्लोब है, इसमें एगो डंटल लगा होता है, डंटल से एना बनलो होता है, फिर यहाँ नीचे में रखने वाला होता है ना। क्या पृथ्वी में एगो लाठी खोसलो है कि ऐसा नहीं? पृथ्वी में लाठी कौन खोसेगा, खोसिए ना पाएगा को। बोल रहा है ग्लोब में दिखाने के लिए हम ऐसे अक्ष बना देते हैं, लेकिन वास्तव में पृथ्वी में कोई अक्ष नहीं है, हम फिर भी मान लेते हैं वो अक्ष है। समझने की, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं होती है किसमें, पृथ्वी में। यह एक काल्पनिक रेखा है। ग्लोब को चित्र दिखाते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक नमूना। जैसे ना घर बनाते हैं तो एक आता है आर्टिस्ट, आर्किटेक्चर, तुम घर किस तरह बनाएगा, वैसे तो नॉर्मली हम लोग घर बनाया तो कोई किसी का इंजीनियर आया है कि कोई किसी घर में। हम लोग घर बनाते हैं नॉर्मली, इन्ना बाथरूम, इन्ना गोसाई घर, इन्ना जो 4 महल 5 महल 10 महल का बनाता है, मंजिल का बनाता है, वहाँ इंजीनियर को बुलाता है। इंजीनियर बताता है कहाँ डाइनिंग टेबल रहेगा, कहाँ पे बेडरूम रहेगा, कहाँ पे किचन रूम रहेगा, कहाँ पे आपका पार्क रहेगा, वो पूरी नक्शा को बनाता है। तो घर बनाने से पहले हम लोग एक नक्शा बनाए, उन्हें पृथ्वी को समझाने से पहले हम लोग क्या कहीं छोटा सा नक्शा बना लिया, उसको हम कौन सी बोलेंगे, ग्लोब।
क्या बोलेंगे, है ना। वही बोल रहा है कि पृथ्वी, ग्लोब जो है पृथ्वी का एक क्या है, नमूना। पृथ्वी का क्या है, नमूना, एक छोटा सा मॉडल है। पृथ्वी को समझना जिसके लिए क्या होता है, आसान। इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी खड़ी नहीं रहकर तनिक को झुकला रहता है। पृथ्वी तनिक झुकला है, ग्लोब भीतर से क्या है, झुकला है। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकला है, 23.5 डिग्री। मच्छर लेकिन गरम कट रहा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है, 23.5। कितने डिग्री झुका हुआ है, बेटा दें। बड़ा आओ खेले ग्लोब। एक ग्लोब लीजिए, इसे कक्षा में इस प्रकार रखिए कि इसके आधे भाग पर प्रकाश हो और पीछे भाग पे छाया रहे। मतलब एक ग्लोब रख देंगे, इस मोबाइल का टॉर्च बारेंगे, आधा भाग पे प्रकाश रहेगा, आधा भाग पे नहीं। इस प्रयोग के लिए आप मोमबत्ती या टॉर्च की सहायता ले सकते हैं। इसे घुमा कर दिखाइए, जौन भाग में प्रकाश जाएगा उसमें दिन होगा, जौन भाग में प्रकाश नहीं जाएगा वहां क्या हो जाएगा। अध्यापक की सहायता से इसे कीजिए, मतलब बोल रहा है टीचर की सहायता से कीजिए, अपने आप में नहीं करना है। अपने आप में करेगा ऐसे करके वो घुमा देगा, तोड़ देगा, लेग बोलोगे भाग जाएगा। अगला, राजीव ने दोनों से पूछा, जरा सोचो अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या हो। पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, मान लो दोस्तों मेरे ऊपर रोशनी आ रहा है, ऐसे से हम घूम रहे हैं, तो कभी मेरे ऊपर रोशनी आ रहा है तो कभी नहीं। मतलब 12 घंटा मेरे ऊपर दिन रहता है, 12 घंटा पिछले भाग में दिन रहता है। सोचो ऐसे तो घूमबे नहीं करे, तो जो न भाग आगे में रहेगा वो भाग हो जाएगा करिया। अरे मारेगा कस्सी को, रोशनी ने करिया कर देगा रे। और जो न भाग में प्रकाश नहीं जाएगा वहां बर्फ जम जाएगा। चंद्रमा पर अपने दो, चंद्रमा पर भी तो नहीं होता है ना। चंद्रमा पर एक भाग में रोशनी होता है, एक भाग में नहीं होता। उन्हें पृथ्वी पर होने लगे, एक भाग में खूब रोशनी जाए, एक भाग में जेबे नहीं करे। जो भाग में रोशनी जाएगा वहां गर्मी से आदमी तबाह हो जाएगा, जो भाग में रोशनी नहीं जाएगा। तुम सोचो ना, कभी कभी मतलब 2-3 घंटा 4 घंटा के लिए धूप उगता है, कितना तवा आता है, पर अगर 24 में 24 घंटा दिन रहने लगे, आदमी कैसे रहे। शीला बोली, सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा। अगर मान लो पृथ्वी ना घूमे तो जो भाग सूर्य की तरफ है वो हमेशा क्या रहेगा। आज जिस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा रात रहेगी, वहां हमेशा क्या पड़ेगी, ठंडी। जो भाग सूर्य की तरफ है वहां बहुत ही रौदा होगा, बहुत ही गर्मी पड़ेगा। जो भाग सूर्य के पीछे है वहां रात रहेगा, काफी ठंडी पड़ेगा। ऐसा जीवन कभी संभव है कि नहीं। दिन और रात होता है तो मौसम ठीक रहता है, गर्मी संतुलन अवस्था में रहता है, कभी दिन और कभी रात का आनंद लेते हैं। दिन ये रहे तो झोंस के मार देगा, नहीं। अगर पूरा ठंडी रहे तो फिर ठुठुरिया के हम लोग मर जाएंगे। क्या बात समझ ना। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति से जुड़ी हुई इस कारण ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। एक और आ गया, घूर्णन गति के साथ परिभ्रमण गति, ये कौन गति होगी। घूर्णन गति का दूसरा नाम क्या है, बट दैनिक गति ना, नहीं रे। घूर्णन गति का दूसरा नाम क्या है, एक नया गति आया, परिभ्रमण गति। जैसे हम अपने सीटे पर ऐसे घूम रहे हैं, बता कौन गति हुआ, घूर्णन। लेकिन इस किसी को खड़ा कर देंगे, एक चारों तरफ घूमेंगे, तब कौन सा गति हुआ, परिभ्रमण। कौन सा गति हुआ, जब अपने अक्ष पर घूमे घूर्णन या दैनिक, लेकिन जब किसी के चारों तरफ घूमे तब कौन सा गति। क्या बात सुन आया, अपने अक्ष पर घूमे तो घूर्णन, जब किसी के चारों तरफ घूमे तो परिभ्रमण। बता, पृथ्वी घूर्णन गति करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी परिभ्रमण भी तो गति करती है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी तो घूमती है ना, नहीं घूमता है। कैसे घूमता है देख, सूर्य बाबा
दिखता है सबको? देख देख, इसमें दोनों गति हो रही है। पृथ्वी एना भी घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। देख एना नहीं घूम रहा है, घूम रहा है ना, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। सही है ना? पृथ्वी घूम रही है ना, पहले पृथ्वी एना घूम रहा है, फिर सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। पता एना नहीं घूम रहा है, कितना दिन लगेगा? 24 घंटा लगेगा। एना घूम रहा है, कितना दिन लगेगा? 365 न, सूर्य के चारों तरफ ना क्या आएगा? 365। एना घूमे रहेगा तो 24 घंटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? देख चलिए हो, बता कौन सा गति हो रहा है? इसको घूर्णन गति बोलेंगे या दैनिक गति बोलेंगे? अगर ये घूमना बंद कर दे, इनने होगा रात, उनने होगा कसिक दिन। जिधर होगा दिन, अपने दूर, जिधर होगा दिन वहां पड़ेगा अधिक गर्मी, वहां का आदमी हमरे तरह काला काला हो। जिधर रहेगा ठंडी, वहां पड़ेगा काफी बर्फ, वहां का आदमी हो जाएगा हमरे तरह हैंडसम। सही है ना? इसको समझ। चलिए बताइए कौन सा गति हो रही है? घूर्णन गति ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्ष। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या पृथ्वी में ऐसे किल्ला कोई लगलो है कि नहीं? हम लोग मान लेते हैं, लेकिन ग्लोब में किल्ला लगलो है। ये ऐसे रहे या ऐसे रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये किल्ला कितने डिग्री पे लगलो है? 23.5 डिग्री ना। कोई दिक्कत? सही है। कोई दिक्कत भी है? मिटा दें। ये देखो है, बता कौन सा गति हो रही है? हैं? दोनों गति हो रही है ना। दोनों बाहर जा, दोनों बाहर जा, भाग दोनों बाहर। बता कौन सा गति हो रही है? दोनों गति हो रही है ना। ऐसे ऐसे घूम रही है, घूर्णन चारों तरफ घूम रही है तो। और पृथ्वी तो तनी झुकलो और सुतलो है ना, नहीं रे देख ऐसे झुकलो है तनी वो इन्ने आ जा। एक बार इसको देख, चारों तरफ घूम रही है। क्या ये गोल गोल घूम रहा है कि नहीं? तनी को ऐसे होकर घूम रहा। ये कौन पथ पर घूम रहा है? दीर्घवृत्ताकार पथ घूम रहा है ना। इसमें दिखाएगा बढ़िया। चलिए हाँ देखो, क्या पूरा गोल गोल घूम रहा है? नहीं, तनी को फैल के घूम रहा है। इसको क्या बोलेंगे? दीर्घवृत्ताकार। क्या बोलेंगे इसको? कल हम लोग पढ़े थे ना, पृथ्वी अपने सूर्य के चारों तरफ घूमती है, गोल गोल नहीं घूमता, दीर्घवृत्ताकार में घूमता है। तनी को आगे बढ़ के तब घूमता है ना। क्या हो गया? सही नहीं यहाँ तक? चलो बताइए, यहाँ तो किसी को दिक्कत है? अपने अक्ष पर घूम रहा है तो घूर्णन, किसी के चारों तरफ घूम रहा है तो। पृथ्वी में कौन सा गति होता है? दो गो, पहला घूर्णन, दूसरा घूर्णन गति होगा तो जिस हिसाब पे प्रकाश पड़ेगा दिन होगा, जिस हिसाब प्रकाश नहीं पड़ेगा रात। इनमें घूर्णन गति के कारण दिन और रात, परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होगा। कौन सी परिवर्तन होगा? ऋतु। राजीव ने शिला से पूछा परिभ्रमण गति क्या है? शिला ने बताया अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी
365 दिन में, कितना दिन में, 365 दिन में धीरे धीरे, आजा, लेट कैसे हो गया इनको, इनको लेट कैसे हो गया, ओके, आजा, स्नान किया नाइट में, ठीक है देखूंगा, निकालो अपना पढ़ो, चलो देखते हैं। बोला है शिला ने बताया अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में, 365 24 घंटा रहेगा तो अपने अक्ष पर घूमेगा, पूरा ऐसे घूम रहा है ना, कितने दिन लगेगा, 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहते हैं। इसको वार्षिक गति क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसको घूमने में कितने दिन लगता है, 365 अर्थात 1 साल लगता है, इसलिए इस गति को क्या कहते हैं, वार्षिक गति। दो इंपोर्टेंट यहाँ से पॉइंट, बोलो शांत रहने के लिए। पृथ्वी का 2 गति है, पृथ्वी की गति क्या को है, 2 गति है नहीं, 2 गति। पहला गति कौन सा हुआ, घूर्णन, इस घूर्णन गति का एक और नाम है कौन सी, दैनिक। पृथ्वी का दूसरा गति कौन है, नहीं, परिभ्रमण ना, परिभ्रमण, इसका क्या हुआ, वार्षिक। कोई दिक्कत, पृथ्वी की 2 गति, घूर्णन और परिभ्रमण। घूर्णन गति 24 घंटे का होता है, 71 दिन का होता है, 300, इसलिए इसको वार्षिक गति कहते हैं। अपने अक्ष पर घूम रहा है तो घूर्णन, किसी की चारों तरफ घूम रहा है तो परिभ्रमण। सबको समझ में आ रहा है ना। पृथ्वी की इस गति को हम लोग वार्षिक गति कहते हैं, या वार्षिक गति को क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति। राजीव ने कहा तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा, ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, क्या यह ठीक है, सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, सूर्य पूरब से किधर चलता है, पश्चिम की ओर, सूर्य अपने जगह स्थिर होता है, पृथ्वी घूमते रहता है, किस तरफ घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से, क्वेश्चन आएगा पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से, जैसे कभी कभी हम ट्रेन पर बैठते हैं ना, ट्रेन आगे चल रही है, लगता है गाछ वृक्ष पीछे जा रहा है, उन्हें सूर्य लगता है कि 19 चल रहा है, अगर सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ चल रहा है, इसका मतलब पृथ्वी कितना चल रहा है, पश्चिम से पूरब, 19 चल रहा है पृथ्वी, सही है ना। राजीव ने बताया यह हमारी नजरों का भ्रम है, वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं, सूर्य तो एक जगह क्या है, स्थिर, एक जगह क्या है, स्थिर, क्या घूम रही है, पृथ्वी, सूर्य एक जगह क्या है, स्थिर। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है, बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही है। कभी ट्रेन में बैठते हैं यही लगता है ना, क्या कि मतलब हम लोग स्थिर हैं, बाहर की चीजें चल रही है, पर वास्तव में ऐसा होता है कि हम चल रहे हैं, बाहर की वस्तु स्थिर है, उन्हें लगता है कि हम एक जगह हैं, सूर्य इन्हें जा रहा, नहीं, सूर्य तो स्थिर है, हम जा रहे हैं, राइट। पृथ्वी लाइन देखना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ क्या होता है, प्रतीक। सूर्य की इस गति को क्या कहते हैं, आभासी गति, जिस पे रेफरिंग किए हैं एक बार देखो। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, इन्ने जाता है, इन्ने किन्ने जा रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर, तब सूरज इन्ने आ रहा है, हमको क्या लगता है कि सूर्य, पृथ्वी स्थिर है, सूर्य जा रहा है, पर वास्तव में ऐसा है कि सूर्य स्थिर है, कौन चल रहा है, पृथ्वी, पृथ्वी किन्ने चल रही है, पश्चिम से पूरब। तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है, आभास होता है, महसूस होता है क्या, पृथ्वी अस्थिर है, सूर्य चल रहा है, इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी गति। क्या बात समझ है ना। बताओ पेज नंबर 12 तक में क्या दिक्कत है,
जो पढ़ाए सब कुछ समझ में आया। ये क्या है? पृथ्वी के घूर्णन की दिशा। पृथ्वी किन्ना घूम रही है? पश्चिम से पूरब, अर्थात इन्ना से इन्ना घूम रही है। नहीं, ऐसे 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 घूम रही है। ठीक है ना? क्या बात सुना है ना? वही इन्ना पश्चिम, इन्ना पूरब, इन्ना से इन्ना घूम रही है। इन्ना से इन्ना। सही है ना? हमेशा देखना ऊपर में क्या होता है? उत्तर। ऊपर में क्या होता है? नीचे क्या होगा? दक्षिण। और हमेशा ऊपर में उत्तर, नीचे दायां साइड में क्या होता है? पूरब। दायां साइड में, बायां साइड में क्या होगा? पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अधवा बोलो, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पूरब, पूरब और पश्चिम। आजा, मम्मी को बाय बोल दो, जल्दी आजा। हाँ जल्दी। इतने हैंडसम लग रहा है फिर भी आने में शर्माता है, हैं? बता आज क्या बनेगा तुम? भोजी। हाँ? भोजी। फौजी बनेगा? फौजी बनेगा, भोजी बनेगा? फौजी। भोजी। आज स्नान किया? आज स्नान किया? होमवर्क पूरा कर लिया है ना? सही में बता रहे हो? बता। तुम अकेले नहीं देखे हो? मम्मी को साथ में लाते हो? अकेला नहीं देखा है? खाली बात तुम बात बोलता है, खाली 15 साल वाला। कब तेरा बर्थडे है? सबको इनवाइट कर दो, बोलो 6 मई को मेरे घर पे सबको आना। सबको पहुंच जाएगा। थाली ले ले। फिर तुम नहीं तो प्लेट, प्लेट केक वाला प्लेट। केक वाला प्लेट लेके पहुंचेगा? तुम तो कोई लोग खुदे प्लेट लेके आएंगे हैं? प्लेट लेके जाएंगे। कौन सी रहेगा प्लेट में? किसी को मत बताओ, तो हमको बता दो। हम सबके हिस्सा खा लेंगे। स्नान किया? स्नान किया? तुम डेली ब्रश भी कर लिया कर। ब्रश नहीं करते हो? आज किया है? ठीक है, जा पढ़। बोल दो बाय मम्मी को। बाय। मम्मी को बोलो, मम्मी वीडियो देखती है ना? ठीक है। जा बता, यहाँ तक में क्या दिक्कत है? ऊपर, उत्तर, नीचे, दाया साइड में क्या होगा? पूरब। बाया साइड में क्या होगा? और दाया बाया कैसे? हम इधर घूम लो रहेंगे, जिधर तब ना उत्तर होगा। जिधर पढ़ रहे हैं उधर, जैसे मान लेते किताब ना रख लो है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है ना? कितना बज गया? चलो टाइम हो गया। किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? थोड़ा सा भी सबको समझ में आया ना? हाँ, हम पढ़ाए समझ में ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। का है पढ़ाने से पहले बढ़िया से पढ़ के आता है। ठीक है ना? आया समझ में ना? आज हम लोग पढ़े ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। सबको समझ में आया ना? है ग्लोब के बारे में समझ में आ गया ना? अक्षांश और देशांतर भी समझ में आएगा। ठीक है ना? बस इसलिए जब YouTube देखो लाइक और सब्सक्राइब करो। भागो, ये सब नहीं करना। तुम लोग वहीं बैठते हो, ऊपर जाते हो, बाहर जाते हो? रुको पहले सबको डंगाने दो, लोग को चेक कर लेते हैं होमवर्क बनाया है।